यदु से 55 पर हुए नंद और वसुदेव। अरे यदु से 55 पर हुए नंद और वसुदेव। और पुरुष 56 पर हुए कुर पांडव दल देव। पुरुष 56 पर हुए कुर पांडव दल देव। बताया गया है देवयानी के पुत्र जो यदु थे, इनकी 55 पीढ़ी के बाद में नंद वसुदेव पैदा हुए। यदु के 55 पीढ़ी के बाद में नंद वसुदेव पैदा हुए। और सर्विष्ठा के सबसे छोटे लड़के पुरु की 56 पीढ़ी के बाद कौरव पांडव हुए। 56 पीढ़ी के बाद सर्विष्ठा के छोटे पुत्र पुरु से। अब इधर बटेश्वर के राजा जो सूरसेन थे, इनके 10 पुत्र थे। कौन कौन से? वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृजस, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, व्रक, ये 10 पुत्र थे महाराज उग्रसेन सूरसेन के, जो बटेश्वर के राजा थे। और इनकी 5 कन्याएं थीं। प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतशिवा, श्रुतकीर्ति। मतलब भगवान कन्हैया की 5 बुआ थीं। 5 बुआ थीं। इधर उसी समय मथुरा में एक आहुक नाम के राजा हुए हैं। और उनके पुत्र थे देवक और उग्रसेन। अब इसमें से देवक के कितने पुत्र थे? देवक के पुत्र थे देववान, उपदेश, सुदेव, देववर्धन। ये 4 पुत्र थे देवक के। और 7 कन्याएं थीं। कौन कौन सी? घृतदेवा, शांतिदेवा, उपादेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, शयदेवा और देवकी। ये 7 कन्याएं थी, जिसमें देवकी का विवाह वासुदेव के साथ में हुआ था। अब इनके जो भाई थे उग्रसेन, उनके कितने पुत्र थे? उनके पुत्र थे कंस, सुनामा, नूरग्राद, कंक, शंक, साहू, साष्टपाल, षष्ठी, तुष्टिमान। ये 9 पुत्र थे। यानी कंस जो था वो 9 भाई था। अब परीक्षित महाराज वसुदेव जी की पत्नी केवल देवकी ही नहीं थी। देवकी के अलावा वसुदेव की कितनी पत्नियां थीं? उनमें से पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इल्हा और देवकी, ये वसुदेव जी की पत्नियां थीं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब सबसे पहले आप श्रवण करो कि मथुरा में कंस का जन्म कैसे हुआ। तो बताने लगे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि राजा उग्रसेन की पत्नी जो थी पवनलेखा, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करने वाली थी। और एक बार पवनलेखा अपने पिया से बोली है उग्रसेन से, महाराज पवनलेखा बोली है कि महाराज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं कहीं चली जाऊं घूमने के लिए। जब ये बात बोली है पवनलेखा ने उग्रसेन से, तो उग्रसेन बोले कि हे प्रिय, तुम कहाँ जाना चाहती हो, हमें सब हाल बताओ अपने दिल का। तो पवनलेखा बोली है, सुनो स्वामी, अरे आज्ञा देव हमें भरतार रे में सैर चमन की जाऊं।
बोली है पवन रेखा, आज्ञा देव हमें भरतार रे में सैर चमन की जाऊं। और कहने लगी है पिया सुनो, नहीं लागे महलन में को, और पिया रहे मेरो मन को, आज्ञा देओ हमें भरतार रे में सैर चमन की जाऊं। और बोली पवन रेखा, वहां पर क्या होगा? फूल खिले जहां न्यारे न्यारे, और बेल चमेली गेंदा प्यारे, अरे गुलशन की अजब बहार रे में सैर चमन की जाऊं। और बोली है पवन रेखा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। क्या बोली है? अरे सखी सहेली संग ले जाऊं, और बगिया में घूम के आऊं। आज्ञा देओ हमें भरतार रे में सैर चमन की जाऊं। आज्ञा देओ हमें भरतार रे में सैर चमन की जाऊं। रानी पवन रेखा कहने लगी है कि महाराज, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं बगिया में घूम के आऊं। तो उग्रसेन महाराज बोले हैं, सुनो रानी, अगर तुम्हारा बगीचे में घूमने का मन कर रहा है तो अपनी सखी सहेलियों को साथ में ले जाओ और बगिया में घूम के आओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, इधर पवन रेखा सभी सखियों को साथ में लेकर के बगीचे में पहुंची और बोली है, ओरी बहना एक काम करो, तुम इधर चली जाओ, हाँ, और तुम इधर चली जाओ, और तुम इधर चली जाओ, और बगीचे में घूम के आओ, देख के आओ क्या क्या है। अब तो महाराज सभी सखियां चली गई हैं बगीचे में घूमने के लिए, और पवन रेखा जो है ये 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हरि प्रसाद, जो दादाजी पल्ली चाट से आए हुए हैं, 51 रुपए दे रहे हैं। इनकी फरमाइश है
कि एक 12 सुना दो। चलो सुना देते हैं 2 लाइन, सभी लोग बोलेंगे बड़े ही प्रेम से। करनी के अनुसार जन्म दुनिया में पाना है, और गिरे गर्भ से धरन घटन लगो उमर खजाना है। बताया गया है कि करनी के अनुसार जन्म दुनिया में पाना है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जन्म मिलेगा। जिस समय बालक जो है माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से कहता है हमें इस नरक से बाहर निकालो, तो हम आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही जन्म लेके आया सब भूल गया। क्या हुआ? सुख निदिया गए सोए भूल गए सतगुर से नाता। अब गर्भ में तो वायदा करके आएगी हम भजन करेंगे, लेकिन जैसे ही माता ने गोद लिया सब नाता भूल गए भगवान से। अरे दूध मैया को मिल जाई, मेरे बड़े कर्म के फंद बंद मेरी को काटे भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग 1-2 लाइन का भजन बोलेंगे, क्योंकि भजन बोलने से क्या होता है परीक्षित महाराज, जैसे हम कथा सुना रहे हैं तो कथा सुनते सुनते आप लोगों को नींद भी आ सकती है। जब भजन बीच बीच में सुनाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। जिस तरीका से जैसे आप मान लो कोई मूवी चलती है तो बीच में ऐड आता है, किस लिए कि आपका ध्यान ना भटक जाए। ऐड आ जाता है तो ध्यान फिर आ जाता है वहीं पे। तो 1-2 लाइन का भजन बोलेंगे सभी लोग। तेरी रोना झोना हो शाम की और बाज रही पैजनिया। समझ कोई भजन ना बोल लो, बताओ कोई बोल लो। सब लोग ऐसे देख रहे हैं, जा लगती है कि हमारी भाषा समझ में ना आ रही।
समझ में ना आ रही परीक्षा? समझ में आ रही है? आ रही है तो भजन बोलो। अच्छा एक बात है, जो हमारी माता बहने ऐसे बोलो भजन बोलो तो भजन नहीं बोलेंगी, और लड़वे में बहुत तेज हैं। लड़वे में कैसी तेज, जब बात आ गई तो कहेंगे एक भैया रहे। अब कहने के जैसे बताए हम तो हम काऊ को ना जानते हैं, अपने मतलब जो हमारे कैमरा वाले भैया हैं इनके जैसे रहे बेचारे सीधे। अब इनकी शादी हो गई, शादी जब हो गई तो उनकी जो पत्नी रहे तो वो घर में कोई काम नहीं करे। और कैसे नहीं करे, अब जैसे पड़ी रहेगी तो सब टोकेंगे कि लेटी हुई हो। उसने कहा काम करो, एक शंका होनी को पेड़ जो रहे वो घर में लगा लियो, शंका होनी को, और वहीं पे घंटी लेके बैठ जाए और पूजा करने लगे। अब घर वाले सब जा समझे कि हमारी बहू पूजा कर रही है। एक बार कहा भयो भैया जो रहे वे हर चलाए के आए हार में से, और बिन्ने कहा देखी पूजा हो रही, तो बिन्ने जा सोची यार देख ले कौन सी पूजा हो रही है, हम तो देखें। तो जब पूजा देखने के लिए जो पहुंचे और बिन्ने देखो, और जैसे ही बिन्ने अपने पति को आत देखो और घंटी उठाई और का बोली पूजा कर रही, अरे हम तो पूजे शंका होनी, अरे हम तो पूजे शंका होनी, और सास मरे फिर नंद जरूरी। बिन्ने पूजा करी, कहा बोली हम तो पूजे शंका होनी, और सास मरे फिर नंद जरूरी। अब बिन के जो पति रहे बिन्ने सोची जे कहा चक्कर है, जब तो हमारे मम्मी को मार रही है, बहन को मार रही है, जे कैसी पूजा है। तो बिन्ने क्या करो, जिद्द में भैंस रहे बिन के द्वार पे भैंस, तो भैंस को मुंह खोल लाए, ढोलना ही नहीं होता है। और भाई हमारे उधर ऊंट कटारो, हाँ घंटा वही होता है, मतलब घंटारो ले आए बे बाको, भैंस को खोल लाए और ऊंट कटारो को पेड़ो लगाए लो, और का बोले वे वहीं पे बोले घंटारो लेके भैंस को, अरे हम तो पूजे ऊंट कटारो, हम तो पूजे ऊंट कटारो, ससुर मरे फिर मेरो सारो। अब जो बात मैंने सुनी सोई कावनी, हाय दैया तुम जे कैसी पूजा करते हो, अब ऐसा करो, अब मत कहियो ऐसी बात, अब हम सब काम करेंगे। अब तो बड़े प्यार से काम करने लगी। और बिन्ने कहा कही एक काम करो, हम काम तो सब करें लेकिन तुम एक काम करो, अपनी चांद और अपनी मूंछ मुड़ाई दो, जबकि अपनी चांद अपनी मूंछ मुड़ा दो। अब बेचारे वे रहे सीधे साधे, वे समझ नहीं पाए, बिना के चक्कर में आए गए, वे अपनी चांद घुटाए आए और मूंछ घुटाए आए। और जैसे ही वे घर में आए बिन्ने फिर घंटा उठाओ और फिर बैठ के पूजा करो। का बोली, मैंने अपनी टेकन भाई, बोली और बालम की मूंछ मुड़ाई। बोले मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मूंछ मुड़ाई। अब बिन्ने की जो तो उल्टो है वो सिस्टम, तो मार जिद्द के माए वे चले गए कहाँ, अब वहीं ससुराल में। और कहाँ ससुराल में पहुंचे और जय चांद तो घुटी रहे और मूंछें मुड़ी रहे। अब इन्हें की सास ने बोले कायला कैसे आए, कछु बात होगी का, चांद भान घुसाए। बोले कछु मत पूछो, का होएगो, बस तुम्हारी बिटिया ना है, पूछो मत, वो खत्म होएगी तभी तुम चांद मुड़मुड़ाए।
जब ऐसी बात गई तो एक काम करो वे बोले एक काम करो तुम लोग सब लोग अपने चांद मुड़ाए लो और घुट्टा करवा लो सब लोग, तब चलो तुम्हारी बिटिया खत्म हो गई है। और बिन ने सबको घोटा करवाओ और लेके पहुंचे घरे और बिने द्वार पर खड़ो कर दो, घंटा उठाओ और का बोले, अरे तू उठ के देख लो गाई, अरे तू उठ के देख लो गाई, जा मुड़ियन की पलटन आई। उनने कही अरे तू उठ के देख लो गाई और जा मुड़ियन की पलटन आई। और जो बिन्नी देखो हाय दैया जे तुम्हारे पूरे घर को मुंडन करवाया है। तो ऐसा है कि लड़वे में बहुत तेज है और कीर्तन कोई नहीं बोल रहा है। एक काम करो कीर्तन सभी लोग बोलो बड़े ही प्रेम से। देखो ऐसा है परीक्षित महाराज, आप लोग एक बात मुझे बताओ, जैसे जहर है अगर उसको जान के खाया जाए तो असर करेगा करेगा, और अनजाने में खाया जाए तो भी करेगा, क्योंकि वो तो जहर ही है, चाहे जान के खाओ चाहे अनजाने में। ऐसे ही भगवान का नाम जो है चाहे तुम जान के लो चाहे अनजाने में लो वो अपना असर करेगा। इसलिए सभी लोग भजन बोलो और बड़े ही प्रेम से तालियां बजाते हुए बोलेंगे। तेरी रोन झुन रोन झुन हो काम की बाज रही पैजनिया, तेरी रोन झुन रोन झुन हो काम की बाज रही पैजनिया। बताओ कोई मतलब भजन समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो फिर बोल काहे नहीं रहे हो? बताओ बोलो तो कम से कम। अब भैया इधर वाले अगर हम अपना नाम बुलवाएं तुम कतई मत बोलो, भगवान का नाम तो बोलोगे। एक काम करें कि परीक्षा करवाई जाए, क्या करें? परीक्षा करवाएं परीक्षित महाराज, करवाएं शर्मा अरे ले हम का तुम्हारे ससुर लगाते हैं तो हम तो शर्म आती, बताओ। अच्छा परीक्षा करवाते हैं परीक्षित महाराज। देखो जितने भैया बंधु हैं उतने ही हमारी माता बहनें हैं, बराबर ही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो। पहले हम यहाँ से बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो। उसके बाद में हमारी माता बहनें बोलेंगी सीता सीता राम बोलो। क्या बोलोगी? सीता सीता राम बोलो। उसके बाद में भैया बंधु बोलेंगे सभी लोग सीता राधे राधे श्याम बोलो। आप लोग बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। पहले मैं बोलूंगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, फिर सीता सीता राम बोलो, राधे राधे। और परीक्षित महाराज ये मत बोल जाइयो ना, तुम ये बोल जाओ, देख लियो पार्टी चेंज ना करियो, ठीक है। हाँ पहले हम बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो। इधर से आवाज तो आ रही, इधर से तो बिल्कुल ही ना आ रही। जैसे हम बोले उसी तरीका से बोलो, थोड़े गाय के बोलो तो अच्छो लगे। सभी लोग बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे, उसके बाद माता बहने, फिर भैया बंधु। बोलो करो तेज, कम से कम अपनी पार्टी की तो इज्जत रखो, ठीक है। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे। अभी कमी है, ये सब लोग नहीं बोल रहे। सब लोग बोले तो इनको हरा दोगे। परीक्षित महाराज तुम क्यों बोल रहे हो? जब पार्टी बोल रहे हो, हाँ इसी में बोलना, न चेंज कर दो। तेज बोलो सभी लोग, प्रेम से हरि का नाम बोलो। अब एक साथ बोलेंगे, अपनी अपनी पार्टी में एक साथ बोलो। आगे पीछे बोलते हो इसलिए गड़बड़ हो जाती है।
एक साथ बोलोगे तेज आवाज आएगी, ठीक है? प्रेम से हरि का नाम बोलो, बोलो राधे राधे तो बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो। क्यों तुम इस पार्टी में हो, इस पार्टी में हो तो अपने जब तुम्हारा नंबर आएगा तब बोला करो, उनकी पार्टी में बोल रहे हो तुम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये बताओ फैसला कौन करेगा, को जीतो को हारो? फैसला देख लो, जे करें फैसला। इन्हें कौन एक लोटा दूध पिवा दो, तुम तो भी नहीं जिता दियो। देखो फैसला हम कर रहे हैं, ना कोई जीतो ना कोई हारो, दोनों की नौक बराबर, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया भक्तों ने बोला है। अब इसी प्रकार से भजन बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएंगे।